इजराइल को हथियार न भेजे भारतीय कंपनियां रोक लगवाने को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका। इस समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच काफी गर्मागर्मी का माहौल बना हुआ है। दोनों देशों के बीच पनपे तनाव को करीब 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले करते रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इजराइल फिलिस्तीनी में नरसंहार कर रहा है, लेकिन भारत सरकार निजी कंपनियों को इजराइल को हथियार सप्लाई करने से नहीं रोक रही है। कोर्ट सरकार को इजराइल को सैन्य सामान की आपूर्ति रोकने के लिए कहे। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह इजराइल को हथियार और अन्य सैन्य उपकरण निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों के लाइसेंस रद्द करें और नए लाइसेंस नहीं दें। बता दें कि याचिका में रक्षा मंत्रालय को पक्षकार बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों से बंधी हुआ है जो भारत को युद्ध अपराधों के दोषी देशों को सैन्य हथियार नहीं देने के लिए बाध्य करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी निर्यात का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के उल्लंघन के लिए किया जा सकता है। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार केस में जांच सीबीआई को सौंपने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना। घोष ने हॉस्पिटल में हुई दरिंदगी की घटना को भ्रष्टाचार के आरोपों से जोड़ने वाली हाईकोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी को हटाने की भी मांग की है। सुप्रीम कोर्ट 6 सितंबर को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। सीबीआई ने अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में घोष को 3 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। पहला आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बीती 9 अगस्त को दरिंदगी और दूसरा मामला अस्पताल में कथित वित्तीय प्रशासनिक गड़बड़ियों का, जिसमें इस महीने की 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में आरजीकर अस्पताल में हुई घटना के मामले में सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दायर करनी है। आज सिंगापुर पहुंचे पीएम मोदी, बजाया ढोल, भारतवंशी महिला ने बांधी राखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के दौरे के बाद 2 दिन की यात्रा पर आज सिंगापुर पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इससे पहले सिंगापुर शहर पहुंचे मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ढोल भी बजाया। मोदी के स्वागत में पहुंचे कलाकार ढोल की धुन पर नृत्य करते नजर आए। आपको बता दें कि सिंगापुर यात्रा के दौरान मोदी राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी सिंगापुर के कारोबारी समुदाय के नेताओं से भी मिलेंगे। इससे पहले बुधवार को पीएम ने ब्रुनेई सुल्तान बोल्किया के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, व्यापार, शिक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। डेलीगेशन लेवल की बैठक के बाद भारत और ब्रुनेई के बीच एमओयू भी साइन हुए। उन्होंने बंदर, सेरी, बेगवान और चेन्नई के बीच सीधी फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया है। डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्करों की सुरक्षा के लिए राज्यों ने उठाए कदम। केंद्र सरकार ने 10 सितंबर तक मांगी रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा उपायों के अमल पर 10 सितंबर तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। निर्देश हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है, जिसमें देश भर में चिकित्सक पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया गया है। 28 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी समेत ऐसी घटनाओं के मद्देनजर सभी चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षित कार्य वातावरण के प्रावधान पर केंद्र ने राज्यों के साथ चर्चा की है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वह मरीजों की अधिक आवाजाही वाले अस्पतालों की पहचान करें और उन्हें सुरक्षा बढ़ाने के लिए उच्च प्राथमिकता वाले प्रतिष्ठानों के रूप में वर्गीकृत करें। ब्रुनेई और भारत के बीच सीधी विमान सेवा, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए हुए समझौते। ब्रुनेई की राजधानी बांदर, सेरी, बेगवान और भारत के चेन्नई के बीच सीधी विमान सेवा शुरू हो गई। ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई यात्रा के दौरान किया। सीधी विमान सेवा के अलावा दोनों देशों ने रक्षा, अंतरिक्ष और लोगों के बीच संबंध के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि भारत और ब्रुनेई ने सैटेलाइट और लॉन्चिंग वाहनों के लिए टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेली कमांड स्टेशन के संचालनों में सहयोग करने के लिए एमओयू हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी और ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन बोल्किया ने आज को एक द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री जयशंकर और ब्रुनेई के परिवहन मंत्री ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।